वेलकम टू इनसाइड स्टडी फोरम। आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी यूपी टीईटी का हिंदी का ऑफिशियल सिलेबस क्या है और कौन कौन से उसमें विषय वस्तु दी गई है। उससे पहले थोड़ी बात करते हैं बुक्स के बारे में। देखिए, हिंदी के लिए बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपके पास में आपकी हाई स्कूल की या फिर 11th की जो बुक रखी हुई हैं, आप अगर उनसे चाहते हैं पढ़ना तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक्स हैं वो। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी हो, खासकर यूपी टीईटी के बारे में या फिर अदर एग्जाम्स के बारे में, तो आप लुसेंट को पढ़ सकते हैं। लुसेंट एक बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। या फिर उसके अलावा डॉक्टर हरदेव बहारी ये बहुत ही बेस्ट बुक है और काफ़ी डिफ़िकल्ट बुक है। ठीक है, लुसेंट के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टैंडर्ड की किताब है और अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ें वही जो सिलेबस में दिया है। ठीक है, बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो सबसे पहले आप उस सिलेबस को समझें जो सिलेबस ऑफिशियली दिया गया है, उसमें से आप बुक्स में ढूंढें कि ये जो सिलेबस दिया गया है, चैप्टर या टॉपिक कहाँ पे है, उसको पढ़ें। ना कि ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर हरदेव बहारी की किताब है, इसको पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा फिनिश कर लें। ऐसा नहीं करना है। आपके काम का क्या है, आप वो इसमें से निकालिए। ठीक है, और बाकी जो बुक्स होंगी उसकी डिस्कशन हम करेंगे और पूरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है बुक्स के बारे में। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या फिर कुछ आने वाले दिनों में बुक्स को लेकर के कहीं कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं, इनसे संबंधित कुछ विशेष बातें करेंगे और अच्छी बुक्स को मैं रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो खरीद लेंगे, परचेज करेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस का डिस्कशन कि कौन कौन टॉपिक्स हमको हिंदी में दिए गए हैं जो हमको प्रिपेयर करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, भाषा 1 के लिए और कक्षा 1 से 5 के लिए जो हिंदी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्या है, इसको पूरा हम समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चंस आते हैं और आपने अगर सही तरीके से मेहनत करी तो आप एटलीस्ट 28 क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। यानी बिना किसी हार्ड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। बिकॉज हिंदी जो है वो सभी को आती रहती है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं हिंदी व्याकरण में, वो आपको जाननी होंगी। और अगर हम बात करें हिंदी पेडागोजी से, यानी हिंदी का जो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो हमारा है भाषा विकास का अध्यापन। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कि इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन जो हिंदी भाषा है और जो हिंदी व्याकरण है वहाँ से आप जल्दी उसको समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरा जानेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है, विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले आपको हिंदी में जो भाषा 1 है, आपकी भाषा फर्स्ट है, इसमें आपको अपठित अनुच्छेद दिए जाएंगे और उनको आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद में हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर, व्यंजन इत्यादि। उसके बाद में वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान कैसे होती है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में वाक्य रचना क्या होती है, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से श, स, श, ब, ड़, ड, श, ड़ तथा न की ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। उसके बाद में हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द कौन से होते हैं। सभी प्रकार की मात्राएं जरूर आपसे क्वेश्चंस में आएंगी। विराम चिन्हों तथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग कैसे होता है और क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द जरूर आएंगे। उसके बाद में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद कौन से होते हैं, वचन, लिंग एवं काल क्या होता है, और उसके बाद में प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान एवं उनमें अंतर क्या है। उसके बाद में लोकोक्तियों से क्वेश्चंस आएंगे एवं मुहावरों से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एकदम बेसिक सा हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है,
जो चीज़ आपकी वीक है आप लोग उसको पहले फोकस करें ताकि आपका वो जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रांग हो जाए, और जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है वो तो स्ट्रांग है ही, तो आप सही तरीके से कम समय में बेहतर अंक को प्राप्त कर सकते हैं। फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो संधि से आएंगे। इसमें आपका स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाद संधि, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में व्यंजन संधि, उसके बाद में विसर्ग संधि। ठीक है, संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में वाच्य, समास एवं अलंकार के भेद कौन से होते हैं, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं कौन सी होती हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमने पार्ट जो डील किया है वो है आपका हिंदी का सामग्री, जो कंटेंट पार्ट वाला। अब यहाँ पे जो इसका खा भाग है यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और अधिकतम जो दिक्कत करता है वो खा वाला भाग ही करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आप लोगों ने कभी ना पढ़ी हों, तो इस पे हम विशेष फोकस करेंगे जब हम इसको डील करेंगे, पढ़ाएंगे। भाषा विकास का अध्यापन क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है अधिगम और अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ आपको बताना है। उसके बाद में एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार कौन कौन से हो सकते हैं, भाषा कौशल क्या होता है, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद में अध्यापन, इसमें अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, और उसके बाद में उपचारात्मक अध्यापन क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हमने जो बात की है वो हिंदी का पूरा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है कक्षा 1 से 5 के लिए, और कक्षा 6 से 8 के लिए जो सिलेबस हिंदी का होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हो सकता है कि 1 या 2 पॉइंट कुछ डिफरेंट हो, लेकिन लगभग सिलेबस सेम ही रहेगा। तो आपको कुछ विशेष रूप से इस पूरे सिलेबस को सही तरीके से दिमाग में स्टोर करना है, क्योंकि जब आप किसी पुस्तक को पढ़ें तब सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस आना चाहिए। आप सभी लोग कम से कम 2 चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे। पहली चीज़ ये है कि आपको जो भी पाठ्यक्रम है, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसका पूरा सिलेबस, उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको याद करना है, आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात यह है कि जो पिछले वर्षों के पेपर हैं जो पूछे गए हैं यूपी टेट में, वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो सिलेबस दिया गया है प्रत्येक विषय का उसको आप याद करेंगे, उसको समझेंगे आप कि ये चीज़ क्या है, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे आप, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में उसको सॉल्व करेंगे और उसको आप एनालाइज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल उसको रीड करके उसको केवल आंसर आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। आप उसको एनालाइज करेंगे, उसका आप विश्लेषण करेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, यानी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या वो सिलेबस से, पाठ्यक्रम से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, तो आप सही तरीके से सही दिशा में जाएंगे, तो आपका समय वेस्ट कम होगा और आप उचित अंक प्राप्त करेंगे। और अगर यही आपकी स्ट्रेटजी रही सभी विषयों में, सभी सब्जेक्ट्स में, तो आप ज़रूर टीचर बनेंगे, क्योंकि इसके अलावा फिर कुछ बचता नहीं है। यही सबसे इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो आप लोग ज़रूर इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे। ठीक है, बाकी आपको इनसाइड स्टडी फोरम से मदद पूरी मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।